हेलो फ्रेंड्स, तो यार आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे दैट व्हाट इज़ लाइन सेगमेंट एंड व्हाट इज़ रे। तो यार हम लोग सबसे पहले हम लोग समझेंगे लाइन के बारे में। ठीक है, तो सपोज़ तुम्हारे क्लास में एक टीचर है, उसके माइंड में ना अचानक से आया कि चलो यार आज बच्चों के बीच में कबड्डी का मैच कराया जाए। उसके माइंड में अचानक से आया तो उसने क्या किया कि क्लास के सभी स्टूडेंट्स को ना दो टीम में बांट दिया। उसने सभी स्टूडेंट्स को उसने दो टीम में बांट दिया। एक टीम को बोला टीम ए और दूसरे को टीम बी। तो जो टीचर है उसने स्टूडेंट से कहा कि यार टीम ए और टीम बी के बीच में ना एक लाइन बना दो। तो एक स्टूडेंट किया और एक स्टूडेंट ने लाइन बना दिया। तो अब मेरी बात को समझना कि ये जो लाइन है, अगर तुम इसको मेज़र करोगे, इसको नापोगे, ठीक है, तो देखना तुमको एक लेंथ मिलेगा जो कि कुछ भी हो सकता है ना। उसको मेज़र करने पे हो सकता है कि वो 5 आए 6 आए, लेकिन एक फिक्स लेंथ आएगा कि हाँ उसका लेंथ है। वो जो लाइन वो ड्रॉ किया है उसका तुमको एक लेंथ मिलेगा। हो सकता है कि वो 10 मीटर हो, 5 मीटर हो, 8 मीटर हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा ही, एक फिक्स लेंथ होगा ही। तो मैं बोल रहा हूँ बबुआ कि ये जो है ना, ये जो उसने ड्रॉ किया है वो एक्चुअली में लाइन नहीं है। वो जो इसने ड्रॉ किया है ना, वो जो इसने ड्रॉ किया है वो एक्चुअली में, ये जो ड्रॉ किया है वो तुम्हारा एक्चुअली में लाइन नहीं है। तो तुम बोलोगे कि सर फिर क्या है? तो यार ये जो ड्रॉ किया ना, ये तुम्हारा लाइन का ना पार्ट है। लाइन का क्या है? एक पार्ट है। तो अब तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, देन व्हाट इज लाइन? तो मेरी बात को समझना, लाइन का जो लेंथ होता है वो फिक्स नहीं होता। तो फिर क्या होता है? लाइन का जो लेंथ होता है वो तुम्हारा इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट कहने का मतलब कि लाइन का लेंथ इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है, इतना ही ज़्यादा होता है कि यार उसको तुम ना अगर मेज़र भी करना चाहो तो तुम उसको मेज़र नहीं कर सकते। उसको तुम मेज़र नहीं कर सकते क्योंकि उसका लेंथ रुकेगा ही नहीं, वो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। कहने का मतलब कि उसका लेंथ इनफाइनाइट है, बहुत बड़ा है। ठीक है, कहने का मतलब कि सपोज अगर कोई इस तरह से लाइन है, तो यार ये जो लाइन है ना सिर्फ इतना ही नहीं है, वो इधर भी आगे बढ़ रहा है, 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 और इधर भी वो आगे बढ़ते जा रहा है, 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 और भी बढ़ते जा रहा है। दोनों तरफ क्या हो रहा है? इधर भी बढ़ते जा रहा है और इधर भी बढ़ते जा रहा है, और बढ़ते ही जा रहा है, वो रुक नहीं रहा है। और ऐसा नहीं कि वो बढ़ते जा रहा है, लेकिन वो मतलब कि बढ़ते जा ही क्या रहा है, वो उतना ही है, वो इनफाइनाइट जितना लेंथ है उसका। ठीक है, जिसको तुम मेज़र तक नहीं कर सकते। तो अब तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा कि सर अगर हम उसको मेज़र नहीं कर सकते हैं तो फिर उसको हम कॉपी में दिखाएंगे कैसे कि हमारा लाइन है क्या? तो मैंने क्या बोला कि लाइन क्या होता है कि जो कि इधर भी बढ़ता है, इधर भी बढ़ता है, मतलब इस डायरेक्शन में भी बढ़ता है और इस डायरेक्शन में भी बढ़ते जाता है। इसलिए जो लाइन होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एरो लगा देते हैं। यहाँ भी और यहाँ भी दोनों तरफ हम लोग एरो लगा देते हैं। तो ये जो एरो है वो क्या बताता है कि यार लाइन का जो लेंथ है ना वो बहुत ज़्यादा है, वो मतलब कहीं जाके स्टॉप नहीं हो गया, वो दोनों तरफ बढ़ते जा रहा है, इनफाइनाइट लेंथ है। ठीक है, तो कहीं भी अगर तुमको इस तरह का दिखता है तो उसको तुम क्या बोलोगे? दैट इज योर लाइन। उसको तुम क्या बोलोगे? उसको तुम बोलोगे लाइन। अब मेरी बात को समझना, दैट व्हाट इज लाइन सेगमेंट। ओके, तो देखो लाइन सेगमेंट क्या होता है। जो लाइन सेगमेंट है ना वो खुद लाइन का पार्ट है। मतलब कि अगर तुम एक लाइन ड्रॉ किए हो, एक लाइन तुमने ड्रॉ किया और यहाँ पे एक पॉइंट कर दिया और एक यहाँ पे पॉइंट कर दिया, तो अब देखो तो इसका ये जो डिस्टेंस है, मतलब एक पॉइंट तुमने मार्क कर दिया लाइन में और एक पॉइंट तुमने मार्क कर दिया, दो पॉइंट तुमने मार्क किया, तो ये जो दोनों पॉइंट है ना उनके बीच का जो लेंथ है,
या फिर उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ना फिक्स है। वो क्या है, वो फिक्स है। जैसे एग्जांपल के तौर पे सपोज ये तुम्हारा 1 सेंटीमीटर है, तो अगर मैं तुमको बोलूँ 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करने के लिए, तो तुम 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 और ये 5, यही होगा ना हमेशा। क्या होगा, यही तुम्हारा 5 सेंटीमीटर रहेगा। क्या इसको तुम कभी भी 1 सेंटीमीटर या कभी भी कुछ चेंज करोगे? नहीं, क्योंकि यार देखो जो लाइन सेगमेंट होता है ना, लाइन सेगमेंट का हमेशा लेंथ क्या होता है, फिक्स होता है। और जो लाइन सेगमेंट है वो खुद लाइन का पार्ट है। और लाइन सेगमेंट में क्या होता है, एक होता है स्टार्टिंग पॉइंट और एक होता है तुम्हारा, अरे सॉरी, और एक होता है तुम्हारा, मैंने क्या बोल रहा था, कि एक होता है स्टार्टिंग पॉइंट और एक होता है एंडिंग पॉइंट। मतलब कि जो लाइन सेगमेंट है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में ही रहेगा, वो इधर आगे नहीं बढ़ेगा और ना ही वो इधर आगे बढ़ेगा। दैट इज योर लाइन सेगमेंट। नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज रे। व्हाट इज रे, तो बात को समझना। लाइन सेगमेंट में क्या था कि इधर भी स्टार्टिंग पॉइंट और इधर भी एंडिंग पॉइंट, मतलब कि वो स्टार्टिंग से एंडिंग के बीच में होता है। लेकिन रे क्या होता है यार, रे में ना सिर्फ एक पॉइंट होता है, और जो कि तुम्हारा होता है स्टार्टिंग पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। और जो रे है वो इस पॉइंट से स्टार्ट होता है और एक डायरेक्शन में चलते जाता है, मतलब कि उसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता, नो एंडिंग पॉइंट। ठीक है, वो एक पॉइंट से स्टार्ट होगा और दूसरे डायरेक्शन में वो, किसी डायरेक्शन में वो चलते रहेगा। तो अगर अब ध्यान से देखोगे ना तुम, तो ये जो तुम्हारा रे है और जो लाइन सेगमेंट है वो खुद लाइन का ही पार्ट है। मैंने कैसे समझाया कि अगर हम एक पॉइंट यहाँ दे देते हैं, एक पॉइंट यहाँ दे देते हैं, तो ये हमारा बन जाता है लाइन सेगमेंट। उसी तरीके से अगर हम एक पॉइंट सिर्फ यहाँ पे रहने दें, तो ये जो फिगर दिख रहे हो, ये वाला, ये तुम्हारा एक रे बन गया। और ये जो देख रहे हो ये वाला, ठीक है, तो वो तुम्हारा एक रे बन गया। तो जो रे है और जो लाइन सेगमेंट है वो क्या है, लाइन का ही पार्ट है, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि यार जो लाइन है उसका ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना तो कोई एंडिंग पॉइंट है। लेकिन जो लाइन सेगमेंट है उसमें स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एंडिंग पॉइंट भी होता है, और उसका लेंथ फिक्स होता है। और जो रे होता है उसमें सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा लेकिन कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होगा। इसलिए इसका अगर कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है तो इसका भी लेंथ फिक्स नहीं है। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे कि यार हम इसको रिप्रेजेंट करने का मतलब, सिंबॉलिकली इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब मेरी बात को समझना, मैंने क्या बोला, ये तुम्हारा क्या है, वेट, सी, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा है लाइन, ये तुम्हारा है लाइन सेगमेंट, दिस इज योर लाइन सेगमेंट एंड दिस इज योर रे। ठीक है, मैंने बोला कि लेट मार्क दिस ए एंड मार्क दिस बी। ये भी ए, ये भी बी, ये भी ए, ये भी बी। तो लाइन को हम कैसे लिखेंगे, लाइन को हम लिखेंगे ए बी, और ए बी के ऊपर ना एक छोटा सा ना लाइन बना देंगे, एकदम छोटकू सा लाइन बना देंगे, और हम इसको बोलेंगे कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है लाइन ए बी। उसी तरीके से अगर हमें लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंट करना हो तो हम लाइन सेगमेंट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम लिखेंगे ए और बी और एक छोटकू सा, एक बस छोटा सा लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो है ना, ये तुम्हारा बता रहा है लाइन सेगमेंट। उसी तरीके से अगर हमें रे बताना हो तो हम रे कैसे बताएंगे, हम लिखेंगे ए, हम लिखेंगे बी, और हम देखेंगे कि वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, वो ए से स्टार्ट हो रहा है कि बी से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर वो ए से स्टार्ट हो रहा है तो हम ए से चलेंगे और बी की तरफ एरो लगाएंगे।
लेकिन अगर मान लो कि वो बी की तरफ से चलना शुरू करता और ए की तरफ जाके वो ख़त्म होता, तब हम कैसे करते हम कि हम बी की तरफ से चलते और ए की तरफ में हम एरो लगाते। तो ये सब हो गया तुम्हारा, ये सब क्या हो गया, ये सब तुम्हारा हो गया रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये सब तुम्हारा हो गया रिप्रेजेंटेशन। अब हम समझेंगे, नाउ वी विल अंडरस्टैंड वन थिंग। अभी तक हमने समझ लिया यार कि लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होता है। लाइन क्या है, जिसमें कोई भी एंड पॉइंट, कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। लाइन सेगमेंट क्या है, जिसका एक फिक्स लेंथ है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी है, एंडिंग पॉइंट भी है। रे क्या है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं है। और ये जो दोनों चीज़ है वो लाइन का ही पार्ट है। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करने को भी हमने सीखा कि हम कहीं भी दो पॉइंट को मार्क करेंगे और उसके ऊपर क्या करेंगे, अगर हमें लाइन दिखाना हो तो लाइन बना देंगे, अगर लाइन सेगमेंट दिखाना हो तो सिंपली वो खींच देंगे, और रे दिखाना हो तो एक तरफ एरो दिखा देंगे। अब मेरी बात को समझना कि देखो जो लाइन है उसका तो लेंथ फिक्स नहीं है, उसका जो लेंथ तो फिक्स नहीं है। इसको तुम नाम दिए लाइन ए बी, इसको तुम लाइन दिए, इसको तुम नाम दिए लाइन ए बी। मान लो एकदम इसी के डायरेक्शन, इसी के पैरेलल, एकदम इसी के डायरेक्शन में एक दूसरा लाइन है और यहाँ भी मैं नाम दे रहा हूँ ए बी। तो अगर हम देखो ये जो लाइन, इसको हम क्या बोल रहे हैं, लाइन ए बी। और ये जो तुम देख रहे हो ना, दिस लाइन जो तुम देख रहे हो, ठीक है, देखो तो ये भी तुम्हारा सेम इसी के डायरेक्शन में है ना, सेम पैरेलल है ना। तो इसलिए अगर कोई भी दो लाइन पैरेलल है, ठीक है, मतलब इधर वाला और इधर वाला सेम डायरेक्शन में है, इधर वाला और इधर वाला सेम डायरेक्शन में है, तो हम क्या बोलते हैं कि वो जो दोनों लाइन है ना, वो जो दोनों लाइन है वो दोनों सेम लाइन है, वो दोनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि यार लाइन का कोई भी लेंथ नहीं होता, ठीक है, लाइन का कोई भी लेंथ नहीं होता। उसी तरीके से अगर मान लो ये एक रे है और ये भी एक रे है, और यहाँ पे तुम्हारा ए है और ये बी है, और ये ए है और ये बी है, ये तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, ए पॉइंट। तो अगर तुम लिखते हो ए बी, और सपोज कि ये वाला और ये वाला जो है ना, दोनों तुम्हारा एक ही डायरेक्शन में है, तो उस समय ये जो तुम ए बी लिखोगे ना, ये तुम्हारा इसको भी डिनोट कर रहा है और इसको भी डिनोट कर रहा है। लेकिन लाइन सेगमेंट के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि यार लाइन सेगमेंट का जो लेंथ होता है वो ना फिक्स होता है। लाइन सेगमेंट का जो लेंथ होता है वो फिक्स होता है। ठीक है, उसी तरीके से सपोज एक लाइन तुमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, एक लाइन तुमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, एक लाइन तुमने ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब जरा खुद तुम जरा देख के बताओ कि ये वाला जो एरो है उसका डायरेक्शन उधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, क्या ये तीनों लाइन सेम लाइन को डिनोट कर रहा है? तुम बोलोगे सर कि नहीं कर रहा है, क्योंकि ये तीनों लाइन ना आपस में पैरेलल नहीं है, सेम डायरेक्शन में नहीं है। ये इस डायरेक्शन में नहीं है, इस डायरेक्शन में नहीं है, तीनों उल्टे फुलटे जिधर मन तिधर डायरेक्शन में है। इसलिए तीनों के तीनों क्या है, को हम तीनों या तीनों को हम एक लाइन नहीं बोलेंगे। तो यार ये रहा तुम्हारा लाइन सेगमेंट और रे का एकदम अच्छे तरीके से कि लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।